अब ये हो गई हमारी L2 की क्वेश्चन फिनिश हो गया। सोचो इस क्वेश्चन में ये कंसेप्ट होता कि L1 इज नॉट पैरेलल टू L2, L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। तो क्या करते हैं, देखो ध्यान से, अगर L1 परपेंडिकुलर है L2 के तो आप कहते हैं कि स्लोप ऑफ L1 इंटू स्लोप ऑफ L2 इज इक्वल टू -1। हेलो फ्रेंड्स, आज हम टॉपिक डिस्कस करें क्लास 12 से चैप्टर 11 में रिलेशन एंड फंक्शन। एक बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन लिखा है। फर्स्ट पार्ट तो इस क्वेश्चन का काफी आसान है, मेन जो सारा लॉजिक है वो उसके सेकंड पार्ट में है, लेकिन मैं इस क्वेश्चन को पूरा कंप्लीट करके दिखाऊंगा। जिसको ऐसा लग रहा हो कि उसे फर्स्ट पार्ट आता है, सेकंड पार्ट ही सीखना है, तो डायरेक्टली नीचे टाइमलाइन आ रहा है वहां पर शिफ्ट हो जाइए, आपको डायरेक्टली सेकंड पार्ट का आंसर मिल जाएगा। और जिसको पूरा क्वेश्चन सीखना है वो जरा ढंग से देख लो। कह रहे कि शो दैट द रिलेशन आर L1, L2 where L1 is a parallel to L2 then R is an equivalence relation। मतलब L1 पैरेलल L2 रिलेशन को यूज करते हुए इस रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है। अब किसी रिलेशन का इक्विवेलेंस होना तब प्रूव होता है जब वो पार्टिकुलर रिलेशन क्या क्या हो, वो हो रिफ्लेक्सिव, ठीक है, वो हो आपका सिमेट्रिक, और वो रिलेशन हो आपका ट्रांजिटिव। अगर ये तीनों रिलेशन करेक्ट बैठेंगे तो कहेंगे कि भाई जो गिवन रिलेशन है वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। तीनों की अपनी सेपरेट सेपरेट कंडीशन है, करके दिखाते हैं। तो पहला लेते हैं, सबसे पहले प्रूव करते हैं कि ये गिवन रिलेशन कि L1 पैरेलल टू L2 रिफ्लेक्सिव है या नहीं। अब रिफ्लेक्सिव क्या कहता है, रिफ्लेक्सिव कहता है कि दोनों लेटर एक जैसे कर दो। कहने का मतलब है कि अगर लिखा हुआ है कि ए बी बिलोंग्स टू आर, ये क्वेश्चन है अगर आपका, तो आपको रिफ्लेक्सिव के लिए प्रूफ करना होता है ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। अब हमारे पास क्या रिलेशन है कि L1 कॉमा L2, L1 कॉमा L2, जिसका रिलेशन है कि L1 पैरेलल टू L2। रिफ्लेक्सिव कहता है कि भाई दोनों एक जैसे कर दो, तो आप भी दोनों एक जैसे कर दो, L1 कॉमा L1 लेके चलना है। तो फिर देखो रिलेशन क्या हो गया हमारा कि L1 इज पैरेलल टू L1। क्या लाइन L1 अपने आप की पैरेलल होगी? तो जवाब है बिल्कुल होगी। अ लाइन इज ऑलवेज पैरेलल टू इटसेल्फ। तो लिख देंगे अ लाइन इज ऑलवेज पैरेलल टू इटसेल्फ। एक लाइन हमेशा अपने आप की पैरेलल होती है, तो L1 पैरेलल टू L1 करेक्ट हो गया। हेंस रिलेशन R इज ट्रू। तो रिफ्लेक्सिव के लिए पहला रिलेशन प्रूव हो गया। अब चलते हैं सिमेट्रिक वाले पार्ट पर। अब सिमेट्रिक क्या कहता है, मैं बताता हूं उसका आपको कंसेप्ट। सिमेट्रिक कहता है कि अगर कोई रिलेशन ए बी है जो बिलोंग करता है आर को, तो सिमेट्रिक कहता है कि इसका रिवर्स भी बिलोंग करना चाहिए आर को। तो बात बन जाएगी। हमारे पास क्या है, L1 L2 बिलोंग्स टू आर, ये कंडीशन यस है, इसकी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब ये कंडीशन ऑलरेडी यस गिवन होती है। अब L1 कॉमा L2 बिलोंग्स टू आर इंप्लाई करती है कि L1 पैरेलल है L2 के। ये बात प्रूव नहीं करनी, ये ऑलरेडी गिवन है, हमें तो ये प्रूव करना है क्या इसका रिवर्स यस हो सकता है। तो गारंटी है कि अगर एक लाइन L1 L2 के पैरेलल है तो पक्की बात ये L2 भी L1 के हमेशा पैरेलल ही होगी। तो लिखेंगे कि देन L2 विल ऑलवेज बी पैरेलल टू L1। ध्यान रखिएगा, अगर लाइन L1 लाइन L2 के पैरेलल है तो हमेशा लाइन L2 L1 के पैरेलल ही होगी। इससे हमें यह पता चला द गिवन रिलेशन R इज ट्रू फॉर सिमेट्रिक। ये भी प्रूव हो गया। अब चलते हैं इसके तीसरी कंडीशन पर, जो है ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव हमारे लिए क्या कहता है, ट्रांजिटिव कहता है कि भाई A कॉमा B अगर बिलोंग्स टू करता है R को एंड B कॉमा C भी बिलोंग करता है आपके R को, तो ट्रांजिटिव कहता है कि A कॉमा C वो भी R को बिलोंग करना चाहिए। मतलब पहली दो कंडीशन ऑलरेडी यस है, तीसरी यस आपको प्रूफ करके दिखानी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं।
कि भाई L1 कॉमा L2 बिलोंग्स टू R, ये हमें क्या सजेस्ट करता है? ये सजेस्ट करता है कि L1 पैरेलल L2, यही तो गिवन रिलेशन है। एंड L2 कॉमा L3, जी हाँ, एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस करना है। देखो यहां पर भी तो C हमने नया इंट्रोड्यूस किया है, तो L2 कॉमा L3 ये भी बिलोंग करता है R को, मतलब गिवन रिलेशन को, जो कि क्या है कि L2 पैरेलल टू L3। अब इसको ऐसे समझो, ये लाइन L1 पैरेलल है लाइन L2 के, ये पहला रिलेशन यस कहता है। फिर ये लाइन L2 पैरेलल है लाइन L3 के, ये हमारा सेकंड रिलेशन कहता है। तो ट्रांजिटिव कह रहा है क्या L1 और L3 पैरेलल होंगी? गारंटेड होंगी। तो आप लिखेंगे देन L1 इज ऑलवेज पैरेलल टू L3, hence the relation R is true for transitive। और अगर आपका गिवन रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों यस प्रूव हो जाए, देन द गिवन रिलेशन R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। पहला पार्ट हमारा प्रूव हो गया। मेन अब आते हैं अपने सेकंड पार्ट पर। इसका सेकंड पार्ट ही सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है। देखो क्या कहता है, L1 पैरेलल L2 के है ना, फिर क्या कह रहा है कि L1 एंड y इज इक्वल टू x माइनस 4, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ L2। मतलब आपको एक इक्वेशन दिए और उस इक्वेशन को इस रिलेशन के साथ यूज करें कि L1 पैरेलल L2, हमें L2 की इक्वेशन चाहिए। मतलब L1 लाइन की इक्वेशन दी है, आपको L2 लाइन की इक्वेशन निकालनी है। एक्चुअली में ये कंसेप्ट है क्वेश्चन का। तो देखो नियम ध्यान से, अगर दो लाइन आपस में पैरेलल हो तो क्या उनका स्लोप भी आपस में बराबर होता है? तो लिख सकते हैं स्लोप ऑफ L1 विल बी इक्वल टू स्लोप ऑफ L2। भाई ये हमने क्लास 11 के स्ट्रेट लाइन चैप्टर में सीखा था कि इफ टू लाइंस आर पैरेलल देन देयर स्लोप्स आर इक्वल। अब क्योंकि लाइन L1 हमें गिवन है तो उसका स्लोप क्या है? तो चेक करो ये जो इक्वेशन है वो कौन सी फॉर्म है, y इज इक्वल टू mx प्लस c, ये है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, पता होना चाहिए, नहीं पता है तो बेटा एक बार ढंग से देख लो। यहां पर अगर मैं चेक करूं तो यहां x का कोफिशिएंट कितना है 1 और यहां x का कोफिशिएंट कितना है m, तो मुझे अपनी लाइन जो L1 है उसका स्लोप मिल गया, लेकिन मुझे पता है कि दोनों लाइनों का स्लोप तो बराबर है। तो चेक करो, पहले L2 की एक जर्नल फॉर्म लिख के दिखाते हैं। तो कैसे लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ L2 बिल्कुल इसी फॉर्म में लिखिएगा, y इज इक्वल टू mx प्लस k लिख लीजिए, c लिख लीजिए, फर्क नहीं पड़ता है। तो मेरे L2 की इक्वेशन ये है, जिसमें मैं क्या जानता हूं कि मेरी लाइन L2 का स्लोप L1 के स्लोप के बराबर होगा। L1 का स्लोप 1 है तो पक्की बात है मेरे L2 का स्लोप भी 1 है। तो जो L2 लाइन की इक्वेशन में m लिखा है उसमें m की जगह क्या लिख दूं, मैं लिख दूं 1। तो y इज इक्वल टू 1x या x प्लस k, आ गया आंसर। अब क्वेश्चन आता है सर ये k का वैल्यू क्या होगा? तो देखो हियर आपको लिखना है हियर k बिलोंग्स टू एनी रियल वैल्यू। तो बस आंसर आ गया, y इज इक्वल टू x प्लस k वेयर k बिलोंग्स टू एनी रियल वैल्यू। अब ये हो गई हमारी L2 की इक्वेशन, क्वेश्चन फिनिश हो गया। सोचो इस क्वेश्चन में ये कंसेप्ट होता कि L1 इज नॉट पैरेलल टू L2, L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, तो क्या करते हैं देखो ध्यान से, अगर L1 परपेंडिकुलर है L2 के तो आप कहते हैं कि स्लोप ऑफ L1 इंटू स्लोप ऑफ L2 इज इक्वल टू -1। अब स्लोप ऑफ L1 कितना है, 1 है हमारे पास, पुट कर दो, तो 1 इंटू स्लोप ऑफ L2 इज इक्वल टू -1। तो यहां पर स्लोप ऑफ L2 क्या आ जाता, -1 आ जाता। जर्नल फॉर्म हमें L2 की फिर भी ये लेनी पड़ती, बस करना क्या होता, इस बार हम स्लोप में -1 पुट करते और उस केस में क्या आंसर आता, y इज इक्वल टू माइनस का x प्लस k वेयर k बिलोंग्स टू एनी रियल वैल्यू। तो ये भी कंसेप्ट हो गया। L1 पैरेलल L2 हो या L1 परपेंडिकुलर टू L2 हो, आपको स्लोप का कंसेप्ट यूज करके अपना आंसर निकालना है। पेपर में हमें इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में परपेंडिकुलर केस थिया नहीं था, वो तो मैंने आपको सिर्फ अलग से सिखा दिया, क्योंकि पेपर में तो कुछ भी आपको कंसेप्ट आ सकता है। तो ये है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का कंसेप्ट, क्वेश्चन फिनिश हो गया। अगर इस तरह के और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने हैं
तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाए, वहां रिलेशनल फंक्शन की सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है, वो प्लेलिस्ट में एंड स्क्रीन में भी डाल दूंगा और सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की प्लेलिस्ट के साथ, जाके उन्हें भी चेक कर लीजिएगा। ये एक शानदार सा क्वेश्चन फिनिश हो गया, वीडियो फिनिश करते हैं।